हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे हम मेनली डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम इंडियन हिस्ट्री पे लगभग 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन कवर किए हुए। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखें तो देख सकते हैं, मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। First question is, what are the celestial bodies that revolve around the sun called? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आंसर इज प्लेनेट। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले खगोलीय पिंड प्लेनेट कहलाते हैं। नेक्स्ट है, नेम द साइंटिस्ट हु गेव द थ्री लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्होंने ग्रह की गति के 3 नियम दिए हैं। आंसर इज जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर ने प्लेनेटरी मोशन के 3 लॉ दिए हैं, तो उस साइंटिस्ट का नाम है जोहान्स केपलर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? आंसर इज 8। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट है, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज। सूर्य के सबसे नजदीक प्लैनेट कौन सा है? नियरेस्ट प्लैनेट सन का कौन सा है? आंसर इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ये सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट है, द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इज। सन से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? फारदेस्ट प्लैनेट सन से कौन सा है? आंसर इज नेपच्यून। नेपच्यून ये सन से फारदेस्ट प्लैनेट है, सबसे दूर स्थित ग्रह है नेपच्यून। नेक्स्ट है, विच प्लैनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। किस प्लैनेट को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? आंसर इज वीनस। वीनस को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का कौन सा है? आंसर इज वीनस। वीनस ये सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। और वीनस ये अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट या नियरेस्ट प्लैनेट भी है। अर्थ का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है वीनस। और वीनस को हम अर्थ का ट्यून भी बोलते हैं, इसे अर्थ का जुड़वा भी बोला जाता है, क्योंकि इसका साइज एंड मास अर्थ के बराबर ही है, तो इसलिए इसे अर्थ का ट्यून भी बोला जाता है वीनस को। और यदि आप सोलर सिस्टम से रिलेटेड और भी जानना चाहते हैं तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन। सन का सरफेस टेम्परेचर कितना है? धरातल का तापमान लगभग कितना है सन का? आंसर 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस सन का सरफेस टेम्परेचर है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। सन में मौजूद मुख्य गैस कौन से हैं? मेन गैस कौन से हैं सन में? आंसर इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम ये सन में मौजूद मेन गैसेस है। नेक्स्ट है, विच प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट। किन प्लैनेट्स का अपना एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? कोई भी प्राकृतिक उपग्रह किस प्लैनेट का एक भी नहीं है? आंसर इज वीनस एंड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एंड वीनस का अपना एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट है, अर्थ नेचुरल सैटेलाइट इज। अर्थ का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आंसर इज मून। मून ये सिर्फ अर्थ का एक ही नेचुरल ग्रह है, जिसका नाम है मून। और सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट सोलर सिस्टम का कौन सा? यदि आपसे सोलर सिस्टम का पूछा जाता है तो आपको उसका आंसर है गैनीमेड। गैनीमेड ये सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। और ये आपको किस प्लेनेट में मिलेगा? गैनीमेड ये आपको जुपिटर में मिलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सोलर सिस्टम का? आंसर इज जुपिटर। जुपिटर ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, और जुपिटर में ही लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है, जिसका नाम है गैनीमेड। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द ब्लू प्लेनेट। किस प्लेनेट को हम ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं, या हम जिसे वाटर प्लेनेट भी बोलते हैं, तो किस प्लेनेट को वाटर प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? आंसर इज अर्थ। अर्थ को ब्लू प्लेनेट या वाटर प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्पेस से देखे जाने पर अर्थ का मोस्टली भाग ओशियन से कवर है या वाटर से कवर है, तो इसलिए ये ब्लू ब्लू या वाटर दिखता है अर्थ से मोस्टली, तो इसलिए हम इसे ब्लू प्लेनेट और वाटर प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं अर्थ को। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द अर्थ। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर इज 8 मिनट्स 2 सेकेंड। 8 मिनट्स 2 सेकेंड का टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द मूनलाइट टू रीच द अर्थ।
चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? मूनलाइट को अर्थ पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर इज 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड का टाइम लगता है मूनलाइट को अर्थ पर पहुंचने में। नेक्स्ट है, हाउ फार इज द सन फ्रॉम अर्थ? सूर्य पृथ्वी से कितना दूरी पर है? आंसर इज 149 मिलियन किलोमीटर। 149 मिलियन किलोमीटर सन पृथ्वी से दूरी पर। नेक्स्ट है, ऑन विच लाइन आर डे एंड नाइट इक्वल थ्रू आउट द ईयर? किस रेखा पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होता है? आंसर इज इक्वेटर, जिसे हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो इक्वेटर पर दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट है, बीच मोशन ऑफ द अर्थ केसेस डे एंड नाइट? पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होता है? आंसर इज पृथ्वी के अपने एज पर घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट है, वेयर इज द मिडनाइट सन विजिबल? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आंसर इज नॉर्वे। नॉर्वे में मिडनाइट का सन दिखाई देता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? विषुवत रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? आंसर इज 12,756 किलोमीटर विषुवत रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। नेक्स्ट है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT इज? IST को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, देन GMT को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। तो आपको इन दोनों के बीच अंतर बताना है, समय अंतर कितना है। तो आंसर इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स? देशांतर के बीच समय का अंतर कितना है? देशांतर के बीच टाइम डिफरेंस कितना है? आंसर इज 4 मिनट्स। 4 मिनट का समय अंतर है लॉन्गिट्यूड्स के बीच। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेटोरियल डायमीटर एंड पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट? पृथ्वी के विषुवतरेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर लगभग कितना है? इक्वेटोरियल डायमीटर एंड पोलर डायमीटर के बीच का डिफरेंस कितना है? आंसर इज 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफी इज यूज टू मेजर? सिस्मोग्राफी का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? आंसर इज अर्थ क्यूब। अर्थ क्यूब के वेव्स मापने के लिए सिस्मोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बीजीसी एग्जाम में पूछा गया है सिस्मोग्राफी का यूज क्यों किया जाता है? तो अर्थ क्यूब के वेव्स मापने के लिए। नेक्स्ट है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है। आंसर इज क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी बोलते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट कहलाती है। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द अर्थ क्रस्ट? पृथ्वी के पापड़ी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये पृथ्वी के पापड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है, द मोस्ट अमेंडमेंट मेटल इज द अर्थ क्रस्ट इज? पृथ्वी के पापड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सा मेटल पाया जाता है पृथ्वी के पापड़ी में? तो आंसर इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेटल है। कितना पाया जाता है? तो अप्रोक्स 8.1% के आसपास एल्युमिनियम पाया जाता है। देन सेकेंड मोस्ट अमेंडमेंट मेटल है आयरन। तो आयरन अप्रोक्स 5.5% पाया जाता है आयरन। तो सबसे अधिक पाया जाने वाला मेटल एल्युमिनियम आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, हाउ मच पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड? पृथ्वी का कितना भाग भूमि से ढका है? आंसर इज 29%। पृथ्वी का 29% भाग लैंड से कवर है। देन 71% आपको ओशियन से कवर है। पृथ्वी का 71% भाग ओशियन से कवर है और 29% लैंड से कवर है। नेक्स्ट है, द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थ क्यूब स्टार्ट्स इज कॉल्ड? पृथ्वी का वह सतह जहां से भूकंप शुरू होता है तो वह क्या कहलाती है? आंसर इज एपिसेंटर। एपिसेंटर कहलाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेजर ऑन द रिएक्टर स्केल? रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? आंसर इज अर्थ क्यू का इंटेंसिटी। अर्थ क्यू का इंटेंसिटी रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। नेक्स्ट है, विच कॉन्टिनेंट हैज नो एक्टिव वोल्केनो? किस महाद्वीप में कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है, वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वोल्केनो माउंटेन कोटोपैक्सी लोकेटेड? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? आंसर इज इक्वेडोर। इक्वेडोर में स्थित है और इक्वेडोर आपको ये साउथ अमेरिका में मिलेगा। नेक्स्ट है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालयस आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन्स?
रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? आंसर इज फोल्ड माउंटेन। ये सारे पर्वत फोल्ड माउंटेन है। नेक्स्ट है, वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक? माउंट एवरेस्ट लोकेटेड। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? आंसर इज नेपाल एंड चाइना। नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर पर माउंट एवरेस्ट स्थित है। और माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? तो अप्रोक्स 8,849 मीटर है इस माउंट एवरेस्ट का हाइट अप्रोक्स। और इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? तो इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया, इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। और ये आपको नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर पर मिलेगा। वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आंसर इज तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है। और हाइट कितना है? तो अप्रोक्स 5 किलोमीटर इस प्लेट्यू का हाइट है। सी लेवल से अब 5 किलोमीटर है ये प्लेट्यू। नेक्स्ट है, विच गैस इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में कौन से गैस प्रेजेंट है? आंसर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस है। कितना परसेंट है? तो अप्रोक्स 28% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। देन आपको 21% के आसपास ऑक्सीजन मिलेगा। देन 0.93 के आसपास आपको आर्गन मिलेगा। देन फोर्थ नंबर में कार्बन का आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है। बट यहाँ आपसे पूछ रहा है लार्जेस्ट क्वांटिटी, तो नाइट्रोजन लार्जेस्ट क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में 78%। नेक्स्ट है, द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? ओजोन लेयर पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में स्थित है? आंसर इज स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम समताप मंडल बोलते हैं। तो सप्ताप मंडल में ओजोन लेयर स्थित है। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर? एयर प्रेशर को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है एयर प्रेशर के मापने के लिए। नेक्स्ट है, ए सडन फॉल इन द एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर इज इंडिकेशन ऑफ विच फिनोमिना? वायुमंडलीय वायु दाब में अचानक गिरावट किस घटना का संकेत है? आंसर इज तूफान और तेज हवाओं का यह संकेत है। तूफान और तेज हवाओं का यह संकेत है। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉल्ड द हॉट ड्राई लोकल विंड्स ब्लोइंग इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आल्प्स माउंटेन? आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? आंसर इज फान। फान कहा जाता है आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में चलने वाले गर्म शुष्क स्थानीय हवाओं को फान कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर? वातावरण में आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है वातावरण में आर्द्रता मापने के लिए? आंसर इज हैग्रोमीटर। हैग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वातावरण में आर्द्रता मापने के लिए। नेक्स्ट है, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द पीपल ऑफ द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल। ओजोन लेयर पृथ्वी के लोगों को किस हानिकारक किरणों से बचाती है? आंसर इज अल्ट्रा वायलेट रे, जिसे हम पराबैंगनी किरणों बोलते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रे से ओजोन लेयर पृथ्वी के लोगों को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बी इज नोन एज। मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन किस रूप में जाना जाता है? आंसर इज एपीकल्चर, जिसे हम मधुमक्खी पालन बोलते हैं। तो मधुमक्खी पालन ये मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, मेटेरोलॉजी इज द साइंस ऑफ। मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? आंसर इज वेदर। मौसम का ये साइंस है मेटेरोलॉजी। नेक्स्ट है, द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव फ्रॉम द विच लैंग्वेज? मॉनसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? आंसर इज अरबिक। अरबिक लैंग्वेज से मॉनसून शब्द लिया गया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट? वज्र का देश किस देश को कहा जाता है? आंसर इज भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ एरिया? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है क्षेत्रफल के अनुसार? आंसर इज कैस्पियन सी। कैस्पियन सी ये विश्व की लार्जेस्ट लेक है इन टर्म्स ऑफ एरिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ कैस्पियन सी? कैस्पियन सी का क्षेत्रफल कितना है? आंसर इज 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर कैस्पियन सी का एरिया है। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साल्टी वाटर लेक बाय एरिया इज? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है?
आंसर इज कैस्पियन सी। कैस्पियन सी विश्व की लार्जेस्ट साल्टी वाटर लेक है। और यदि आप वर्ल्ड के मेजर लेक के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाया हूं, उसको आप देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। और कैस्पियन सी वर्ल्ड की लार्जेस्ट साल्टी वाटर लेक है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया इज। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आंसर इज सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और सुपीरियर लेक ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा। अमेरिका एंड कनाडा के बॉर्डर पे आपको मिलेगा सुपीरियर लेक। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आयतन के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आंसर इज बैकाल लेक। बैकाल लेक ये वॉल्यूम के अनुसार विश्व की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सुपीरियर लेक ये एरिया के अनुसार लार्जेस्ट लेक है और बैकाल लेक ये आपको वॉल्यूम के अनुसार मिलेगा। ये लेक कहाँ लोकेटेड है? ये आपको साइबेरिया मिलेगा, रशिया के साइबेरिया रीजन में लोकेटेड है बैकाल लेक। और अप्रोक्स इसमें कितना पानी कंटेंट है? तो अप्रोक्स 23% के आसपास इसमें पानी कंटेंट है बैकाल लेक में। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक। किस देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? आंसर इज फिनलैंड। फिनलैंड को लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक के रूप में जाना जाता है फिनलैंड को। और फिनलैंड आपको यूरोप में मिलेगा। नेक्स्ट है फिनलैंड्स लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के अनुसार फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर इज साइमा। साइमा ये फिनलैंड की लार्जेस्ट लेक है। नेक्स्ट है हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर इज एंजल फॉल। एंजल फॉल यह वर्ल्ड की हाईएस्ट वाटरफॉल है। और ये वाटरफॉल आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको वेनेजुएला में मिलेगा। और वेनेजुएला ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। और इस वाटरफॉल का हाइट कितना है? तो अप्रोक्स 979 मीटर के आसपास इस वाटरफॉल का हाइट है। ये आपको वेनेजुएला में मिलेगा एंजल फॉल। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आंसर इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये विश्व के लार्जेस्ट डिजर्ट है और ये कोल्ड डिजर्ट है अंटार्कटिका। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इज। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? आंसर इज सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट हॉट डिजर्ट है। और ये ओवरऑल बात करें तो ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डिजर्ट है आफ्टर अंटार्कटिका एंड आर्टिक के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट डिजर्ट है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है सहारा डिजर्ट। और इसका एरिया अप्रोक्स 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है सहारा डिजर्ट का एरिया। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आंसर इज पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशियन इज। विश्व का सबसे गहरा महासागर है। आंसर इज पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन ये वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशियन है। नेक्स्ट है डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड इज। विश्व का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? आंसर इज मरीना ट्रेंच, जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से भी जानते हैं। तो ये वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच है। और ये आपको कहाँ मिलेगा मरीना ट्रेंच? तो ये आपको पैसिफिक ओशन में मिलेगा। और इस ट्रेंच का गहराई कितना है? तो अप्रोक्स 11 किलोमीटर इस ट्रेंच का गहराई है, अप्रोक्स 11 किलोमीटर। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर बाय द हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? आंसर इज 71%। 71% पर जलमंडल का विस्तार है। नेक्स्ट है विच साल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन सी वाटर। समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? आंसर इज NaCl। NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो NaCl ये मैक्सिमम क्वांटिटी में सी वाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट सेलिन वाटर सी इन द वर्ल्ड इज। विश्व का सबसे खरे पानी वाला सागर कौन सा है? आंसर इज डेड सी। डेड सी ये वर्ल्ड का मोस्ट सेलिन वाटर सी है। अप्रोक्स कितना परसेंट इसमें सैलिनिटी है? तो अप्रोक्स इसमें 34% के आसपास सैलिनिटी है सी में। नेक्स्ट है डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच कंट्रीज। डेड सी किन देशों के बीच स्थित है? आंसर इज इजराइल एंड जॉर्डन। इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में डेड सी लोकेटेड है। नेक्स्ट है द पाक स्टेट विच टू कंट्रीज। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? आंसर इज इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान को पाक स्टेट अलग करती है। नेक्स्ट है विच स्टेट कनेक्ट द मेडिटेरियन सी एंड द अटलांटिक ओशियन। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? आंसर इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ये मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है।
नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स विच टू कंट्रीज। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? आंसर इज मोरक्को एंड स्पेन। मोरक्को एंड स्पेन को ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट करती है। नेक्स्ट है विच कनाल कनेक्ट द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? आंसर इज पनामा कनाल। पनामा कनाल ये अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है द स्वेज कनाल कनेक्ट्स। स्वेज नहर जोड़ती है आंसर इज रेड सी टू द मेडिटेरियन सी। रेड सी मेडिटेरियन सी को स्वेज कनाल कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है विच कनाल कनेक्ट द बाल्टिक सी विद द नॉर्थ सी। कौन सा नहर बाल्टिक सागर को नॉर्थ सागर से कनेक्ट करती है? आंसर कील कनाल। कील कनाल ये बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड अकर्स एट विच प्लेस। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है? आंसर इज बे ऑफ फंडी। बे ऑफ फंडी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द चाइना सी। चाइना सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? आंसर इज टाइफून। टाइफून ये चाइना सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री इज। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है? आंसर इज चाइना। चाइना यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। नेक्स्ट है वेयर इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंसर इज इंडिया। इंडिया में केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है विश्व का। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड इज। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आंसर चाइना। चाइना यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर इज थाईलैंड। थाईलैंड यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिंथेटिक रबर। कृत्रिम रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर इज चाइना। चाइना ये सिंथेटिक रबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इज। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? आंसर इज इंडिया। इंडिया के वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अप्रोक्स बात करें ग्लोबल प्रोडक्शन का तो 22% के आसपास इंडिया में प्रोडक्शन होता है मिल्क का। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ द रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर इज नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है और ये एक अमेरिकन एग्रीकल्चरल थे। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड। व्यवसायिक उद्देश्य के लिए फलों फूलों और सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? आंसर इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है विच कंट्री द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? आंसर इज चाइना। चाइना में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोने का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इज द कंट्री। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर इज मैक्सिको। मैक्सिको ये चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन इन द वर्ल्ड। विश्व में कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है? आंसर इज चाइना। चाइना ये टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है। नेक्स्ट है विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी उत्पादन में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आंसर इज चाइना। चाइना ये पवन ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं तो विंड एनर्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और यदि 2020 के अनुसार बात करें तो चाइना में 281 गीगावाट के आसपास विंड एनर्जी का जनरेशन किया गया था 2020 में। कंपेयर के लिए इंडिया में बात करें तो 38 गीगावाट का जनरेशन किया गया था विंड एनर्जी से 2020 में इंडिया में 38 गीगावाट से विंड एनर्जी से। नेक्स्ट है द पिग्मी ट्राइब इज एसोसिएटेड विथ। पिग्मी जनजाति का संबंध किससे है? आंसर इज कोंगो। कोंगो से संबंध है और ये आपको कोंगो अफ्रीका में मिलेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा कोंगो। नेक्स्ट है वेयर इज द जुलू ट्राइब फाउंड। जुलू जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? आंसर इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं जुलू ट्राइब। नेक्स्ट है विच कंट्री वाज फॉर्मली नोन एज श्याम। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? आंसर थाईलैंड। थाईलैंड ये पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। सफेद हाथियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है?
आंसर इज थाईलैंड। थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स के नाम से जाना जाता है, तो आंसर इज थाईलैंड। नेक्स्ट है विच कंट्रीज एंशिएंट नेम इज पर्सिया। किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? आंसर इज ईरान। ईरान का प्राचीन नाम पर्शिया है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ सनराइज। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? आंसर इज जापान। जापान को लैंड ऑफ सनराइज कहा जाता है। नेक्स्ट है कंगारू इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल कंगारू है। नेक्स्ट है बगदाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर इज टिग्रिस। टिग्रिस रिवर के किनारे बगदाद स्थित है। नेक्स्ट है बगदाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। बगदाद ये किस देश का कैपिटल है? आंसर इज इराक। इराक का कैपिटल बगदाद है। नेक्स्ट है लंदन द कैपिटल ऑफ यूके इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। लंदन ये यूके का कैपिटल है, तो ये आपको बताना है ये किस नदी के तट पर स्थित है लंदन। तो आंसर इज टेम्स। टेम्स रिवर के तट पर लंदन स्थित है। नेक्स्ट है नेम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? आंसर इज डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर पर मिलेगा सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट है विच द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर इज हिमालय। हिमालय ये वर्ल्ड्स की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर इज एंडीज। एंडीज ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। अप्रोक्स कितना लेंथ है? तो इसका अप्रोक्स 7000 किलोमीटर 7000 किलोमीटर इस माउंटेन रेंज का लेंथ है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको एंडीज रेंज देखने को मिलेगा। एंडीज माउंटेन रेंज आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वेयर इज वेल्ड ग्रास लैंड फाउंड। वेल घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? आंसर इज अफ्रीका। अफ्रीका में वेल घास का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला इज। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? आंसर इज अरबियन पेनिनसुला। अरबियन पेनिनसुला ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला है। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर पेट्रोलियम एंड कोल फाउंड। पेट्रोलियम और कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आंसर इज सेडिमेंट्री, जिसे हम अवसादी या तलचट्टी बोलते हैं। तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम एंड कोल पाया जाता है। नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड द लाइन ऑन मैप ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्विवेलेंट प्रेशर जोन्स। वायुदाब की समान स्थितियों को मिलाने वाली मानचित्र पर रेखा क्या कहलाती है? आंसर इज आइसाबार्स। आइसाबार्स कहलाती है वायुदाब की समान स्थितियों को मिलाने वाली मानचित्र पर रेखा आइसाबार्स कहलाती है। नेक्स्ट है इंडिया टोटल एरिया काउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर इज 2.4%। 2.4% वर्ल्ड का टोटल एरिया का इंडिया का टोटल एरिया है 2.4%। और बात करें विश्व का लार्जेस्ट कंट्री जो रसिया है, तो उसके पास कितना टोटल एरिया है? तो टोटल एरिया रसिया के पास 11% है। टोटल एरिया वर्ल्ड के टोटल एरिया का रशिया के पास 11% है और इंडिया के पास 2.4% है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? किस स्पोर्ट पे इंडिया है इन वर्ल्ड? तो आंसर इज सेवंथ स्पोर्ट। सेवंथ स्पोर्ट पे इंडिया है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। और रसिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है, तो ये फर्स्ट स्पोर्ट पे है। देन सेकेंड स्पोर्ट पे आपको कनाडा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एरिया। देन थर्ड पे आपको चाइना मिलेगा। देन फोर्थ पे आपको अमेरिका मिलेगा, जिसे हम यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देन फिफ्थ नंबर में आपको ब्राजील मिलेगा। देन सिक्स नंबर में ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। देन सेवंथ नंबर में अपना इंडिया का नंबर आता है, तो सेवंथ स्पॉट पे इंडिया है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। भारत की स्तरीय सीमा की लंबाई कितना है? आंसर इज 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्तरीय सीमा का लंबाई है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ मेरी टाइम बाउंड्री इंक्लूडिंग द आइलैंड्स। द्वीपों सहित भारत का समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितना है? आंसर 7,517 किलोमीटर। 7,517 किलोमीटर द्वीपों सहित भारत का समुद्री सीमा का कुल लंबाई है।
और यदि आप इंडियन जियोग्राफी पर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देख सकते हैं, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, किस राज्य का तट रेखा लंबा है? आंसर इज गुजरात। गुजरात का तट रेखा लंबा है कितना किलोमीटर? तो 1600 किलोमीटर का गुजरात का कोस्ट लाइन है। और भारत के कितने राज्यों का कोस्ट लाइन लगता है? तो भारत के 9 राज्यों का कोस्ट लाइन लगता है और 4 इंडियन टेरिटरी आते हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनका समुद्र के साथ सीमा लगता है, टोटल 13 हो जाते हैं। नेक्स्ट है विच लाइन पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, भारत कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है थ्रू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर इज 8 स्टेट्स, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर में गुजरात आता है, देन सेकेंड नंबर में राजस्थान आता है, देन थर्ड नंबर में एमपी आता है, देन फोर्थ नंबर में छत्तीसगढ़ आता है, देन फिफ्थ नंबर में झारखंड आता है, देन सिक्स नंबर में वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल, देन सेवंथ नंबर में त्रिपुरा आता है, देन लास्ट एंड एट्थ नंबर में है मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं भारत के जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन, भारतीय मानक समय आधारित है। तो आंसर इज लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री भारत का मानक समय आधारित है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर इज राजस्थान। राजस्थान ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और राजस्थान का एरिया कितना है? तो अप्रोक्स 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान का एरिया, 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान का टोटल एरिया है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। आंसर इज गोवा। गोवा ये भारत का सबसे छोटा राज्य है और गोवा का एरिया कितना है? तो 3702 स्क्वायर किलोमीटर गोवा का सिर्फ एरिया है, ये भारत का स्मॉलेस्ट स्टेट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स इज द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द कोस्ट, भारत का प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? आंसर इज 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स पर स्थित है। नेक्स्ट है वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट लोकेटेड, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट। और यदि आपसे पूछा जाता है मेन लैंड पे भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन से मेन लैंड पे, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में लोकेटेड है, तो ये भारत का मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो मेनलैंड के भारत के मेनलैंड से अप्रोक्स 1450 किलोमीटर के आसपास दूर है। तो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट को पिग मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वेयर इज द दक्कन पैसेज लोकेटेड, दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर इज साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान में दक्कन दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है द टू वोल्केनिक आइलैंड्स लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी आर, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सी है? टू वोल्केनिक आइलैंड्स जो इंडियन टेरिटरी में लोकेटेड है वो कौन सी है? आंसर इज बैरन एंड नारकोंडम, बैरन एंड नारकोंडम ये दो वोल्केनिक आइलैंड्स हैं जो इंडियन टेरिटरी में लोकेटेड है। और ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको देखने को अंडमान सी में मिलेंगे दोनों। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट टच द मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज, कौन सा भारतीय राज्य का अधिकतम राज्यों के साथ सीमा लगता है? आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक राज्यों के साथ बॉर्डर लगता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट्स एंड इंडियन टेरिटरी, उत्तर प्रदेश का सीमा कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से लगता है? आंसर इज 9, 9 स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिनसे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? आंसर इज भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वर्ल्ड का 80th लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एरिया में बात करें तो 23,05,143 स्क्वायर किलोमीटर भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्री तट से 370 किलोमीटर दूरी तक
स्पेशल राइट रहता है कंट्री के पास, उसमें मरीन रिसोर्सेज एनर्जी प्रोडक्शन कर सकती है कंट्री, तो ये स्पेशल राइट रहता है कंट्री के पास 370 किलोमीटर दूरी तक समुद्री तट से, जो उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसका है, तो फ्रांस का है। देन सेकेंड नंबर में यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और इंडिया का वर्ल्ड का 18th लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। नेक्स्ट है इंडिया हाईएस्ट माउंटेन पीक इज, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो आंसर इज K2। K2 यह भारत का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और K2 आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको पीओके मिलेगा, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, जिसे पाकिस्तान इलीगल तरीके से ऑक्युपाई कर रखा है। तो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया में है। तो यदि आपसे K2 ना पूछ के आपसे कंचनजंगा पूछ लेगा, तो ऑप्शन में कंचनजंगा रहेगा तो आप कंचनजंगा की ओर जा सकते हैं, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड एरिया में नहीं है कंचनजंगा, ये आपको सिक्किम में मिलेगा। तो कंचनजंगा का हाइट 8,586 मीटर है। तो यह वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजंगा। और K2 वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और इंडिया का फर्स्ट नंबर में आता है K2 का। और K2 को हम गॉड ओशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंचनजंगा द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट, भारत में हिमालय श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। जैसा कि अभी डिस्कस किया, ये सिक्किम में लोकेटेड है। और ये यदि कंट्री बात करें तो ये इंडिया एंड नेपाल के बॉर्डर पे लोकेटेड है कंचनजंगा। और यदि आपसे इंडिया में पूछता है स्टेट, तो ये सिक्किम में लोकेटेड है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द हिमालय, हिमालय पर्वत की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सी है। आंसर सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये हिमालय की लार्जेस्ट ग्लेशियर है, और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। इसका अप्रोक्स लेंथ कितना है, तो लेंथ अप्रोक्स 76 किलोमीटर है इस ग्लेशियर का, सियाचिन ग्लेशियर का लेंथ। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, और ये वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आंसर इज अरावली रेंज। अरावली रेंज ये भारत की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और ये वर्ल्ड के भी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। तो आंसर इज अरावली रेंज। नेक्स्ट है व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन, अरावली रेंज, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आंसर इज गुरु शिखर। गुरु शिखर ये अरावली माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। लॉन्गेस्ट रिवर भारत की कौन सी है। आंसर इज गंगा। गंगा ये भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है। और गंगा रिवर का लेंथ कितना, तो ये आप जानते ही होंगे 2525 किलोमीटर गंगा नदी का, 2525 किलोमीटर गंगा नदी का लेंथ है। देन यदि बात करें इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, तो गोदावरी आती है इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। गोदावरी का अप्रोक्स 1465 किलोमीटर लेंथ है गोदावरी रिवर का लेंथ। नेक्स्ट है इन विच टाउन द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स कंबाइन एंड फॉर्म गंगा रिवर, अलकनंदा और भागीरथी नदियां किस शहर में मिलकर गंगा नदी बनाती है। आंसर इज देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है अलकनंदा और भागीरथी। नेक्स्ट है वेयर डज सोन रिवर ओरिजिनेट, सोन नदी कहाँ से निकलती है। आंसर इज अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। और अमरकंटक ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको एमपी के अनपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। एमपी के अनपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको अमरकंटक मिलेगा। तो ये अमरकंटक से सोन रिवर निकलती है। नेक्स्ट है विच रिवर हैज इट्स सोर्सेज नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है। तो आंसर इज सतलज, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये मेन नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल है मानसरोवर के पास, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड भारत का कौन सा। तो आंसर इज माजुली। माजुली ये भारत का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। और माजुली आपको ये कहाँ मिलेगा, तो आपको ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम में देखने को मिलेगा माजुली। नेक्स्ट विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। वृद्ध गंगा भारत की किस नदी को कहा जाता है। आंसर इज गोदावरी। गोदावरी को भारत का वृद्ध गंगा कहा जाता है, और ये गोदावरी इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर इज, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। तो आंसर ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा इन इंडिया, भारत में डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आंसर इज नर्मदा। नर्मदा रिवर ये भारत की लार्जेस्ट रिवर है विदाउट डेल्टा। और इस नदी का लेंथ कितना, तो इसका लेंथ है 1312 किलोमीटर नर्मदा रिवर का लेंथ है, और ये भारत की लार्जेस्ट रिवर है विदाउट डेल्टा। नेक्स्ट है द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो आंसर इज अमरकंटक। नर्मदा नदी ये अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से जैसा डिस्कस किए थे पहले कि ये सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक आपको ये एमपी के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा अमरकंटक। नेक्स्ट है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया आर। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो आंसर इज साबरमती रिवर। देन सेकेंड है नर्मदा रिवर। देन थर्ड है तापी रिवर। तो ये तीन नदियां वेस्ट की ओर फ्लो होती है, पश्चिम की ओर बहती है, और तापी रिवर है ये भी विदाउट डेल्टा, ये भी डेल्टा नहीं बनाती। नेक्स्ट है द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर नासिक शहर बसा है? आंसर इज गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर बसा है, और नासिक ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर सुवर्णरेखा रिवर। सुवर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर स्थित है, और जमशेदपुर ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच रिवर इज कॉल्ड द सोर ऑफ बंगाल। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सोर ऑफ बंगाल किस नदी को कहा जाता है? आंसर इज दामोदर। दामोदर नदी को सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडिया लॉन्गेस्ट डैम इज। भारत का सबसे लंबा बांध है, आंसर हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम ये भारत का लॉन्गेस्ट डैम है, और इसका लेंथ कितना है? तो 25.8 किलोमीटर इस डैम का लेंथ है, और ये भारत का लॉन्गेस्ट डैम है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको ओडिशा के संभालपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा हीराकुंड डैम। ओडिशा के संभालपुर डिस्ट्रिक्ट में हीराकुंड डैम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ऑन विच रिवर इज हीराकुंड डैम बिल्ड। हीराकुंड बांध को किस नदी पर बनाया गया है? आंसर इज महानदी। महानदी पर हीराकुंड डैम को बनाया गया है। नेक्स्ट है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? आंसर इज चंबाल। चंबाल नदी पर बनाया गया है। और क्रम में पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन सा बांध है, तो आपको क्रम में यदि पूछता है तो सबसे पहले आपको गांधी सागर मिलेगा, देन सेकेंड नंबर में राणा प्रताप सागर डैम मिलेगा, देन थर्ड नंबर में जवाहर सागर डैम मिलेगा। तो क्रम में पूछता है तो इस प्रकार इसका क्रम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑन विच रिवर इज अलमटी डैम बिल्ट। अलमटी बांध किस नदी पर बना है? तो आंसर इज कृष्णा। कृष्णा नदी पर अलमटी बांध बना है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज द लोनार लेक लोकेटेड। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनार लेक स्थित है, और लोनार लेक का किस प्रकार ये बना था? तो इसका मेट्रियोट के द्वारा बना था। मेट्रियोट के द्वारा लोनार लेक का क्रिएशन हुआ था। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भारत की कौन सी है? आंसर वुलर लेक। वुलर लेक ये भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है वुलर लेक। नेक्स्ट है ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बिल्ड। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आंसर इज नर्मदा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बनाई गई है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट तो ये आपको गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ऑन विच रिवर इज द बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड। बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आंसर चेनाब। चेनाब नदी पर किया गया है बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के द्वारा कितने मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके द्वारा 900 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के द्वारा, जो आपको चेनाब नदी में देखने को मिलेगा। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये भी आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया इन द कंट्री इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का होना आवश्यक है? तो आंसर इज 33% पर होना वनों का आवश्यक है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। देन सेकेंड नंबर में आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, देन थर्ड नंबर में छत्तीसगढ़ मिलेगा। नेक्स्ट द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर इज मिजोरम। मिजोरम ये
भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। तो मिजोरम में 85% वन से कवर है मिजोरम का एरिया। और मध्य प्रदेश ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है इन द कंट्री। बट आपसे पूछ रहा परसेंटेज के अनुसार सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका कवर है, तो मिजोरम का कवर है। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हैविंग द लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र है, तो आंसर इज हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में सबसे कम है, तो ये हरियाणा में सबसे कम है। नेक्स्ट है द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड है, तो आंसर इज उत्तराखंड। नेक्स्ट है व्हाट इज अ फॉरेस्ट इन स्वम्पी और टाइडल एरियाज कॉल्ड। दलदली या ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं, आंसर इज मैंग्रोव। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है वेयर इज द सुंदरी ट्री फाउंड एविडेंटली। सुंदरी वृक्ष प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, आंसर इज सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी ट्री प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन द कंट्री। साइलेंट वैली देश के किस राज्य में स्थित है, आंसर इज केरला। केरला में साइलेंट वैली लोकेटेड है। और स्पेशल बात करें डिस्ट्रिक्ट का केरला में, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में, तो यह पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। नीलगिरी माउंटेन के पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में साइलेंट वैली लोकेटेड है। नेक्स्ट है द स्टेट फेमस फॉर सैंडलवुड इन इंडिया इज। भारत में चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक ये सैंडलवुड के लिए फेमस है, तो आंसर इज कर्नाटक। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट फाउंड ऑन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री आर। देश के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगल हैं, आंसर इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ये देश के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले फॉरेस्ट है। और इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इनको हिंदी में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ तेंदू लीव्स। भारत का कौन सा राज्य तेंदूपत्ते का मुख्य उत्पादक है, आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदूपत्ते का उत्पादन किया जाता है। और अप्रोक्स कितना किया जाता है परसेंट में बात करें, तो अप्रोक्स कंट्री के पूरे 50% तेंदूपत्ते का उत्पादन प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। और तेंदूपत्ते का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है तेंदूपत्ते का। और इसको झारखंड में और ओडिशा में क्या कहा जाता है तेंदूपत्ते को, तो इसको केंदू झारखंड एंड ओडिशा में प्रोनाउंस किया जाता है तेंदूपत्ते को। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, आंसर इज राजस्थान। राजस्थान में केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। और इससे पहले किस नाम से जाना जाता था केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी को, तो इससे पहले भारतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी इज फेमस फॉर। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है, तो आंसर इज माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी फेमस है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर एशियाटिक लायन इज लोकेटेड। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आंसर इज गुजरात। गुजरात में स्थित है गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है, आंसर इज इंडियन राइनोसेरस, जिसे हम भारतीय गेंडा बोलते हैं। तो ये भारतीय गेंडा के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये असम के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है इन विच स्टेट सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, आंसर इज हरियाणा। हरियाणा में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। नेक्स्ट है द नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, आंसर इज गुजरात। गुजरात में नल सरोवर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सोयल इज फाउंड ऑन द मैक्सिमम एरिया ऑफ इंडिया। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आंसर इज अलुवियल सोयल, जिसे जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। तो अलुवियल सोयल ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, तो आंसर इज अलुवियल सोयल। नेक्स्ट है बाय व्हाट नेम इज द न्यू अलुवियल सोयल नोन। नए जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, आंसर इज खादर। खादर के नाम से जाना जाता है नए जलोढ़ मिट्टी को।
नेक्स्ट है द ओल्ड अलुवियल सोयल इज नॉन एज, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज भंगार, भंगार के नाम से जाना जाता है। और जलोढ़ मिट्टी को कछारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विच सोयल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन कल्टीवेशन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है? आंसर इज ब्लैक सोयल्स, ब्लैक सोयल्स ये कपास की खेती के लिए या कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ विच टाइप ऑफ सोयल, भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? आंसर इज अलुवियल सोयल, जलोढ़ मिट्टी से बना है भारत का उत्तरी मैदान। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन इंडिया, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाया जाता है? आंसर इज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है द हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोइंग इन नॉर्थ इंडिया इन समर आर कोल्ड, उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? आंसर इज लू, लू कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को, तो आंसर इज लू। नेक्स्ट द रीजन ऑफ रेनफॉल इन द नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान उत्तर भारत में वर्षा का कारण है? आंसर इज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ये उत्तर भारत में वर्षा का विंटर में मेन कारण है। नेक्स्ट है इंडिया रिसीव्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल, भारत में अधिकांश वर्षा होती है किसके कारण? आंसर इज साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है। नेक्स्ट है विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज केस बाय, तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल किसके कारण होता है? आंसर इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के कारण तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल होता है। नेक्स्ट है द प्लेस दैट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? आंसर इज माशिनराम, माशिनराम ये भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और यदि आपसे पूछा जाता है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये मेघालय में लोकेटेड। और यदि आपसे पर्टिकुलर हिल पूछा जाता है, पर्वतमाला पूछा जाता है ये किस पर्वतमाला में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये खासी हिल्स में लोकेटेड है। नेक्स्ट है द प्लेस ऑफ लोवेस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज, भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान है, तो आंसर इज सबसे कम भारत में वर्षा होता है लेह एंड जैसलमेर, लेह एंड जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होता है। और लेह आपको ये लद्दाख में देखने को मिलेगा और जैसलमेर ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इन विच सीजन डज द काला वैशाखी स्टॉर्म अकर इन वेस्ट बंगाल, काला वैशाखी तूफान पश्चिम बंगाल में किस मौसम में आता है? आंसर इज समर, ग्रीष्म ऋतु में काला वैशाखी तूफान पश्चिम बंगाल में आता है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? किस राज्य में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है? आंसर इज वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में होता है। और परसेंट में बात करें पूरे कंट्री का कितना परसेंट वेस्ट बंगाल में होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 14% पूरे कंट्री का वेस्ट बंगाल में चावल का प्रोडक्शन होता है। देन सेकेंड स्पॉट पर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, देन थर्ड स्पॉट पे आपको पंजाब मिलेगा। तो यदि आपसे पूछ रहा है लार्जेस्ट, तो आपका करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल होगा। नेक्स्ट विच क्रॉप इज ग्रोन ऑन द मोस्ट ऑफ द लैंड इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है? आंसर इज राइस, राइस ये सबसे अधिक उगाई जाती है। नेक्स्ट व्हाट आर द मेजर खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया, भारत में प्रमुख खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं? आंसर इज राइस, मेज, सोयाबीन एंड कॉटन ये मेजर खरीफ फसल है भारत की। और खरीफ फसल कब से कब तक उगाया जाता है? तो खरीफ फसल जून टू नवंबर के बीच में खरीफ फसल को उगाया जाता है। तो खरीफ फसल जून से नवंबर के बीच में उगाया जाता है। तो खरीफ फसल के मेन फसलें हैं राइस, मेज, सोयाबीन एंड कॉटन। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्राउंड नट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? आंसर इज गुजरात, गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। परसेंट में बात करें तो पूरे कंट्री का अप्रोक्स 40% मूंगफली का उत्पादन गुजरात में किया जाता है, 40%। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। आंसर इज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुगर केन का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है विच क्रॉप हैज द लार्जेस्ट गैप बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, किस फसल की बुनाई तथा कटाई के बीच सबसे अधिक अंतर होता है? आंसर इज शुगर केन, शुगर केन में सबसे अधिक अंतर होता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू,
ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आंसर इज मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आंसर इज एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात इज? गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। आंसर इज अंकलेश्वर। अंकलेश्वर ये गुजरात का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है। और ये गुजरात में किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है अंकलेश्वर। नेक्स्ट है, द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज फेमस फॉर? झारखंड का सिंहभूम जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर इज आयरन। आयरन के लिए प्रसिद्ध है झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज द खुद्रेमुख आयरन ओर प्रोजेक्ट लोकेटेड? खुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना किस राज्य में स्थित है? खुद्रेमुख आयरन ओर प्रोजेक्ट ये भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर इज कर्नाटक। ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट कोल रिजर्व आर फाउंड इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? किस स्टेट में कोयले का रिजर्व सबसे अधिक है? आंसर इज झारखंड। झारखंड में सबसे अधिक कोयला का रिजर्व है। अप्रोक्स परसेंट में बात करें तो 30 से 32% के आसपास कोयला झारखंड में रिजर्व है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट मिनरल ऑयल डिस्कवर इन इंडिया? भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल खोजा गया था कहाँ? तो आंसर इज असम के दिग्बोई में खोजा गया था। और ये कब खोजा गया था? तो ये 1889 1879 में खोजा गया था फर्स्ट मिनरल ऑयल। नेक्स्ट है, खेतड़ी इज फेमस फॉर? खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? आंसर इज कॉपर। कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है खेतड़ी। और ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बैलाडीला इज फेमस फॉर? बैलाडीला ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर इज आयरन ओर। आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला। और बैलाडीला ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज? भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। आंसर इज जामनगर रिफाइनरी। जामनगर रिफाइनरी है भारत का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट स्टील प्लांट सेटअप इन इंडिया? भारत में पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर इज जमशेदपुर। जमशेदपुर में भारत का फर्स्ट स्टील प्लांट सेटअप किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये 1907 में किया गया था फर्स्ट भारत का स्टील प्लांट सेटअप। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, विच प्लेस इन पंजाब इज फेमस फॉर होजरी इंडस्ट्री? पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आंसर इज लुधियाना। लुधियाना ये होजरी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, वेयर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? आंसर इज कोलकाता। कोलकाता में ये स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया इज? भारत की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कौन सी है? आंसर इज विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस ये भारत की लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी चलती है। और डिब्रूगढ़ ये आपको असम में देखने को मिलेगा। और कन्याकुमारी ये तो आप जानते ही होंगे, फेमस नेम है। तो ये तमिलनाडु में लोकेटेड है कन्याकुमारी। तो डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस चलती है। और इस ट्रेन का लेंथ कितना है? तो इस ट्रेन का लेंथ है 4234 किलोमीटर का इस ट्रेन का लेंथ है। और ये टाइम टेकिंग कितना लेती है ट्रेन पहुंचने में? तो ये ट्रेन टाइम टेकिंग अप्रोक्स 79 आवर्स के आसपास, इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत कम फ्लक्चुएट करते रहता है। तो 79 आवर्स के आसपास ये ट्रेन टाइम टेकिंग लेती है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, द मोस्ट रिसेंट पार्ट ऑफ द माउंटेन रेंज इज? पर्वत श्रृंखला का नवीनतम भाग है। आंसर इज हिमालय माउंटेन। हिमालयन माउंटेन ये मोस्ट रिसेंट पार्ट है माउंटेन रेंज का। नेक्स्ट है, विच लैटिट्यूड लाइन पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया? कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, द ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद इज? हैदराबाद का जुड़वा नगर है, जुड़वा शहर हैदराबाद का है। आंसर इज सिकंदराबाद। सिकंदराबाद ये हैदराबाद का ट्विन सिटी है। और हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद को कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हैदराबाद को
सिटी ऑफ पर्ल्स या मोतियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडियाज ओनली कोल्ड डिजर्ट इज, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। आंसर इज लद्दाख, लद्दाख ये इंडिया का सिर्फ एक ही कोल्ड डिजर्ट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आर इंडिया, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आंसर इज 8, भारत में करंट में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। नेक्स्ट है इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्रीज, भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। आंसर इज 7, 7 देशों के साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। और यदि आप नेबरिंग कंट्री के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं इसके भी सेपरेट वीडियो बनाया, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी नेबरिंग नेशंस ऑफ इंडिया, भारत के कितने पड़ोसी राष्ट्र हैं, कितने पड़ोसी देश हैं भारत के। आंसर इज 9, 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से भारत का 7 तो लैंड बॉर्डर लगता है और 2 के साथ मेरी टाइम लगता है, समुद्री सीमा लगता है, श्रीलंका एंड मालदीव। तो भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी शेयर्स ए बॉर्डर विथ पाकिस्तान, कौन कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। आंसर 3 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। तो वो कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेट है गुजरात, देन सेकेंड स्टेट है राजस्थान, देन थर्ड स्टेट पंजाब है और 2 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें से फर्स्ट नंबर में जम्मू एंड कश्मीर है, देन सेकेंड लद्दाख है। तो टोटल इंडिया के 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये सारे भारतीय राज्य का सीमा लगता है किस कंट्री के साथ, इनका इंटरनेशनल बॉर्डर किस देश के साथ लगता है, ये पांचों इंडियन स्टेट का। तो आंसर नेपाल, नेपाल के साथ लगता है ये पांचों इंडियन स्टेट का इंटरनेशनल बॉर्डर। नेक्स्ट है द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप आइलैंड्स ये कहाँ स्थित है। तो आंसर इज अरबियन सी, अरबियन सी में ये लोकेटेड है लक्षद्वीप आइलैंड्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल क्या है। तो आंसर इज पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल है। नेक्स्ट है विच हिल इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। आंसर इज कार्डमेमम, कार्डमेमम हिल्स ये भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट आर द गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स लोकेटेड, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। आंसर इज मेघालय, मेघालय में ये पहाड़ियां स्थित हैं। नेक्स्ट है विच रिवर इज कॉल्ड द सोर ऑफ बिहार, बिहार का शोर किस नदी को कहा जाता है। आंसर इज कोसी, कोसी को बिहार का शोक या सोर ऑफ बिहार कहा जाता है, कोसी नदी को। नेक्स्ट है श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के किनारे श्रीनगर बसा है। आंसर इज झेलम, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है। नेक्स्ट है उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के तट पर उज्जैन बसा है। तो आंसर इज शिप्रा, शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा है और उज्जैन ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। नेक्स्ट है मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द विच रिवर, मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। आंसर इज बराकर, बराकर नदी पर बनाया गया है मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया डैम। नेक्स्ट है द फेमस लगून लेक ऑफ इंडिया इज, भारत की प्रसिद्ध लगून झील है। तो आंसर इज चिलिका लेक, चिलिका लेक ये भारत की फेमस लगून लेक है और ये भारत की लार्जेस्ट लेक है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और ये भारत की लार्जेस्ट साल्टी वाटर लेक भी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और ये भारत की फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट है। तो इसको पहली बार रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा दिया गया था 1981, 1981 में। तो मैं रामसर साइट में भी कवर किया हुआ हूँ, ये सेपरेट वीडियो बनाया है तो आप उसको देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिख दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दे दूंगा। नेक्स्ट है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज काकोलत वाटरफॉल लोकेटेड, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। आंसर इज नवादा, नवादा में स्थित है, बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में काकोलत वाटरफॉल लोकेटेड है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। आंसर इज कुंचिकल फॉल्स, कुंचिकल फॉल्स ये भारत की हाईएस्ट वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल का हाइट कितना है, तो अप्रोक्स इस वाटरफॉल का हाइट 450
5 मीटर इस वाटरफॉल का हाइट है, 455 मीटर इस वाटरफॉल का हाइट है। और ये कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आपको कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा कुंचिकल फॉल्स। नेक्स्ट है द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नीरी कहा जाता है, ये कहाँ लोकेटेड है? आंसर है नागपुर। ये नागपुर में लोकेटेड है इसका सेंटर। नेक्स्ट है द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ लोकेटेड है? तो आंसर इज लखनऊ। ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन इंडिया इज। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो आंसर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत की फर्स्ट नेशनल पार्क है। इसका स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्टैब्लिश किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जिसका नाम करंट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो जब इसका स्थापना हुआ था तो उस टाइम इसका नाम हेली नेशनल पार्क था 1936 में, बट बाद में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया इसका नाम। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।